नमस्कार आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। आज काफी दिन के बाद में ऑन स्क्रीन होने का मौका मिला है। उम्मीद करता हूं आप सभी खैर आफियत के साथ। जिस तरीके से आपने देखा है, लगातार 2 महीने से कुछ लोग बढ़ती मेरी लोकप्रियता को देखते हैं, कोई पैरों में नाकामी की जंजीर बांधने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग गाली गलौज कर रहे हैं, कुछ लोग जान से मारने की धमकी देते हैं, कुछ लोगों का किसी और बदमाश के नाम से फ़ोन करने का एक मामूल बन गया है। यानी कुल मिलाकर 2 महीने से लगातार तरह से लोग अजियत देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के चलते हम लगातार निरंतर अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी संदर्भ में आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार खबरों के ट्वीट हो रहे हैं, उसको देखते हुए सूत्रों की माने तो, लोगों के कहे अनुसार माने तो, अब ऐसा लगता है जैसे अलीगढ़ पुलिस प्रशासन ट्वीट करने से कहीं ना कहीं हमसे खफा नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं उनका अब ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे बढ़ते कदमों को रोकने की अलीगढ़ प्रशासन कोशिश करेगा, या किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करेगा, या सच्ची पत्रकारिता को ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा। ये तो अलीगढ़ पुलिस प्रशासन की। मैं नगला पटवारी क्षेत्र में रहता हूं, तो मैं यहां का जनप्रतिनिधि हूं। आप पत्रकार मुझे माने या ना माने, छोटा माने बड़ा माने, ये आपका विवेक के ऊपर जाता है कि आप मुझे इस रूप में मानेंगे भी नहीं। क्योंकि आप तो पत्रकार मानेंगे, आज तक के पत्रकार को मानेंगे, एबीपी न्यूज़ के पत्रकार को मानेंगे, जी न्यूज़ के पत्रकार को मानेंगे, और जो पोर्टल या फेसबुक या फिर यूट्यूब चलाता है, आप उसको पत्रकार ही नहीं मानेंगे। ये अलीगढ़ प्रशासन का फंडा है कि जो बड़े बैनर हैं उनको पत्रकार माना जाएगा, और जो छोटे स्तर से जो काम कर रहे हैं, जो न्यूज़ चला रहे हैं, जो खबर बताते हैं, जो जनता के सामने जघन्य समस्याएं समाज की रखते हैं, उनको अलीगढ़ पुलिस प्रशासन के अधिकारी बेवकूफ़ समझते हैं, छोटा समझते हैं, तुच्छ बुद्धि का समझते हैं, और उन पर लगाम कसने के लिए पूरी तरीके से गामजन होने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इनको हम दबोच लेंगे। क्यों? क्योंकि ये छोटे चैनल वाले हैं, कोई भी मुकदमा लगा देंगे, किसी भी थाने से मुकदमा लगा के जेल भिजवा देंगे, किसी भी थाने से उन्हें उठा के बंद करा देंगे। क्योंकि पुलिस का मौलिक अधिकार मुकदमा लिखना है और इंसान को जेल भेजना है कि उसके कैरियर से खिलवाड़ करनी है। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं उस पर पुलिस प्रशासन को नहीं सोचना है कि जो ट्वीट किया गया है, जो खबर ट्वीट की गई है, उसमें कितनी सच्चाई है। नहीं सोचना है अलीगढ़ प्रशासन को कि आखिर जो खबर दिखाई जा रही है उसका मोटिव क्या है, क्यों आखिर ये बार बार नगला पटवारी क्षेत्र से खबरें आ रही हैं। उन्हें नहीं सोचना है, उन्हें सोचना है कि शाहिद रजा का नगला पटवारी चौकी इंचार्ज से कहीं ना कहीं मतभेद है, तो वो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए यहां तरह तरीके के फंडे जहमत नहीं कर रहा है। और उसको लगता है, पुलिस प्रशासन को, अलीगढ़ के अधिकारियों को लग रहा है, शायद ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहा है। ट्विटर जो हो रहा है उससे भौहें चढ़ रही है अलीगढ़ प्रशासन की, क्या आखिर ट्वीट किया क्यों जाता है। तो क्या कभी ये भी सोचा गया है, जो ट्विटर पे जवाब लिखा जाता है, संबंधित अधिकारियों को जांच करने के आदेश दिए गए हैं? कितने ट्विटर पे जांच की गई है, कितने ट्विटर पे जो अलीगढ़ पुलिस ने जवाब दिया है, इस पर कितनी जगह पे कार्रवाई अमल में लाई गई है, नहीं बताया जाएगा। वजह यह है कि मेरे साथ जब गाली गलौज की धमकी आ रही है 2017 में, ये देखिए आप अलीगढ़ प्रशासन महोदय, ये देख सकते हैं आप, ये मैं ही हूं जो मेरे साथ 2017 में एक हादसा हुआ था, मेरे साथ जो मुझे मार कर डाल गए थे। मेरी जिंदगी थी कि मैं बच गया, लेकिन अलीगढ़ प्रशासन इसका संज्ञान नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि जब मर जाएंगे तो फिर प्रशासन पंचनामा भरेगा, प्रशासन यहाँ आएगा, प्रशासन कहेगा भाई जो हुआ ठीक है, आरोपियों को ढूंढा जाएगा। तो प्रशासन इस बात पर कभी गंभीर क्यों नहीं हुआ? ये मैं ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ, दर्शकों देखिए। अब मैं आपसे यही अपील करता हूं कि अलीगढ़ पुलिस किसी वक्त भी मुझे किसी झूठे मुकदमे में मुलव्विस करके, और पत्रकारों की तरह जिनकी कलम को रोकने की कोशिश की गई, किसी वक्त भी एनी टाइम कार्रवाई कर सकती है मुझ पर। ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, और उच्च अधिकारियों को भी ये बता के चल रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अलीगढ़ प्रशासन अब कहीं ना कहीं बढ़ती पोल, जो जिस तरीके से मैं खबरों को चलाता हूं, या जिस तरीके से चीज़ें ओपन करता हूं, जिस तरीके से हर चीज़ को मैं कहने का दम रखता हूं, उससे कहीं ना कहीं अलीगढ़ पुलिस आहत हो रही है। क्योंकि मुझे अधिकारियों द्वारा, कुछ अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि तुम इस तरीके के ट्वीट मत करो। वो ट्वीट भी नहीं करवाना चाहते हैं, वो कार्रवाई भी नहीं करना चाहते हैं, वो चौकी को
पलटकर भी देखना नहीं चाहते हैं। जो चल रहा है वो चलता रहे, ऐसा वो चाहते हैं। तो सुन लीजिए, मैं अलीगढ़ प्रशासन से कहना चाहूंगा, जब आपका दिल चाहे, जब आपका मन चाहे, जैसा आपका मन चाहे। क्यों? क्योंकि पुलिस को पूरा राइट है। पुलिस किसी को भी पकड़कर मुकदमा लिख दे, एनडीपीएस लगा दे, कोई कुछ लगा दे, कुछ भी, क्योंकि पुलिस बेलगाम है, वो कुछ भी कर सकती है, किसी वक्त भी किसी के साथ कोई हताहत कर सकती है। क्यों? अगर जो उसके रडार पे आ जाए उसके साथ कुछ कर सकती है। ऐसा हम लगातार देखते रहे 2008 से। ये नई बात नहीं है पुलिस के लिए। मेरा कलम हमेशा ऐसे ही सच्चाई के साथ चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अपने ऊपर वाले, अपने अल्लाह, अपने गॉड, अपने ईश्वर अल्लाह पे भरोसा रखता हूं। मुझे पुलिस प्रशासन का कोई खतरा नहीं है। अगर मैं गलत करूंगा या मैं गलत तरीके से किसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा, तब मुझे ये डर लगेगा कि पुलिस मेरे साथ इस तरीके की हरकत कर सकती है या मुझे जेल भेज सकती है। लेकिन अगर मैं सही हूं और ऊपर वाला मेरा मददगार है, तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। लेकिन मंसूबा ऐसा ही बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से मेरे कलम को रोका जाए। बस मैं आपको यही बताने के लिए आज इंडिया सर्च न्यूज़ पे हाजिर हुआ। जिस तरीके से सक्रिय जो दलाल हैं, जो कुछ पुलिस चाहती है शांति व्यवस्था के साथ मैं काम करूं, बड़े बड़े बैनरों की तरह मैं काम करूं। बड़े बैनर आके अधिकारियों के पास बैठते हैं, साहब वो काम करा दो, वो काम करा दो, वो काम करा दो, ये करा दो, हम जो आप चाहोगे वो होगा। मैं पुलिस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। पुलिस से मेरा कोई विवाद नहीं है, पुलिस से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कोई खबर ऐसी लगती है या मैं खबर चलाता हूं और अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि इसमें मैंने गलत तथ्य चलाए हैं, तो वो मुझ पर कार्रवाई कर सकती है। अन्यथा मैं यूं ही अपने कलम को चलाता रहूंगा। मेरा कलम यूं ही सच्चाई के साथ चलता रहेगा। पुलिस का अपना विवेक है कि पुलिस मेरे साथ क्या कार्रवाई करे, क्या नहीं कार्रवाई करे। और मैं अलीगढ़ के एसएसपी जो बहुत तेज तर्रार, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार जो एसएसपी कलानिधि नैथानी इस समय अलीगढ़ की बागडोर पुलिस की संभाले हुए हैं, अगर वो एक बार मुझे मौका देते हैं, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं, उनसे अपनी सारी बात बताना चाहता हूं कि किस तरीके का एक षड्यंत्र लोग करते हैं, किस तरीके से इस समय चौकी का हाल चल रहा है, किस तरीके से चोर उचक्के चौकी में अपनी बाहें डाले थमाए हुए बैठे हैं, किस तरीके का कार्य हो रहा है। मैं सारी चीज़ें ओपन करना चाहूँगा क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ। दूसरी बात, मैं और अधिकारियों से कहना चाहूँगा, कोई कहता है साहब ये पोर्टल चला रहे हैं, ये कैसे चलाएंगे, इनका पोर्टल बंद कर देना चाहिए। तो सुनिए सर, मैं पोर्टल या आप मुझे पत्रकार बिल्कुल न माने, मैं एक आम नागरिक हूँ, हिंदुस्तान का एक आम नागरिक हूँ। मेरा मौलिक अधिकार है अपनी बात रखने का, चाहे उसका माध्यम ट्विटर हो, चाहे उसका माध्यम फेसबुक हो, चाहे उसका माध्यम हो यूट्यूब। मैं अपनी बात रखूंगा और मुझे अपनी बात कहने का मुझे पूरा फंडामेंटल राइट है। मैं अपनी बात रख सकता हूं, मैं अपनी बात कह सकता हूं। उसमें कोई मुझे ना तो बाध्य कर सकता है रोकने से, ना ही मुझसे ये कह सकता है कि आपने, हाँ अगर मैं गलत टिप्पणी कर रहा हूं, अगर मैं गलत बात कर रहा हूं, तो पुलिस उसमें जांच करके अगर कहीं दोषी पाया जाऊं तो कार्रवाई करे। ऐसा जो मेरा अधिकारी हैं अलीगढ़ के, जैसे हम बता रहे डीआईजी साहब हैं, डीआईजी साहब है, एसएसपी साहब हैं, एसपी सिटी साहब है, एसपीआरए हैं, और आपको बता दें सीओ साहब है। सभी लोगों से, सभी अधिकारियों से मेरा विनम्र प्रार्थना है, किसी भी चीज़ की जाँच पड़ताल कर लें। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक अधिकारी ने तो मुझे ड्रग्स माफिया कह दिया था अपने ऑफिस में बिठाकर। सोचिए आप, दर्शकों से मेरा यह कहना है, क्या मैं ड्रग्स माफिया हूं? क्या मैं ड्रग्स बेचता हूं? लेकिन उन अधिकारियों ने किसी के कहे अनुसार मुझको ड्रग्स माफिया कह दिया अपने ऑफिस में, और सबूत दिखाने के तौर पर उनके पास रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं था, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं ड्रग्स माफिया हूं। सोचिए एक अधिकारी किस तरीके से कह रहा है। तो उन अधिकारी की गलती नहीं है, हो सकता है किसी ने उनसे आके कहा हो, लेकिन उन्हें उनका विवेक तो है, वो सोच तो सकते हैं कि क्या जो मैं कह रहा हूं शब्द क्या वाकई ये ऐसा है, क्या ऐसा मामला हो सकता है। तो प्लीज भावनाओं में ना बहिए। मैं जानता हूं पुलिस का फेवर करती है, लेकिन पुलिस के उच्च अधिकारियों को, अपने निचले अधनिष्ठ कर्मचारियों को भी जरूर सर्च करना होगा। जो खबर चल रही है, जो ट्विटर हो रहे हैं, उस पर जरूर ध्यान देना होगा। तभी एक बैलेंस हो सकता है, तभी एक पुलिस या आम नागरिकों के बीच में बैलेंस होगा, जब तक पुलिस प्रशासन इस बात को पूरी तरीके से नहीं देखेगा। अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत इसी तरीके से बनाए रखिए और आप देखते रहिए इंडिया सर्च न्यूज़, और अपना प्यार, अपनी मोहब्बत यूं ही बरकरार रखिए। फिर होऊंगा हाजिर अगली खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज़। नमस्कार, आदाब।